जो परछाई देखी है आपने, ये परछाई बनने के पीछे मेन रीजन क्या है? और हमेशा परछाई आपने देखी होगी एक ऐसी चीज की बनती है जो चीज बिल्कुल सॉलिड हो या लिक्विड हो, लेकिन सॉलिड या लिक्विड भी कैसा कि जो ओपेक हो। ओपेक जानते हो क्या होता है? ओपेक पता होगा। एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक मतलब जिसके आर पार ना देख सके, या हम ये कहेंगे जिसके आर पार लाइट ना जा सके। और ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार लाइट चली जाए, और ट्रांसल्यूसेंट जिससे आर पार लाइट थोड़ी बहुत जाए लेकिन पूरी ना जाए। तो हमेशा याद रखना कि जो शेडो होती है वो शेडो हमेशा ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट की ही बनेगी। किसकी बनेगी? अब इसका मेन रीजन क्या है? जो लाइट होती है वो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते टाइम पे उसके रास्ते में जो भी ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी। अब वो आगे तो जा नहीं पाई, अब आगे नहीं जा पाई तो पीछे क्या हो गया? अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा। मतलब लाइट तो आ रही थी, लाइट को पीछे जाना था लेकिन नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि एक ओपेक ऑब्जेक्ट ने लाइट को रोक दिया, और जैसे ही लाइट को रोका तो पीछे क्या हो गया? अंधेरा, जिस वजह से पीछे परछाई बनी। अब इसका एक और फंडामेंटल होता है कि जैसे मान लो मैं ये फोन लेता हूं, इसके अगर हम टॉर्च जलाएं तो क्या देखने को मिलेगा हमें? देखो, जैसे टॉर्च लें, यहां से लाइट गई। अब जैसे यहां से लाइट गई तो पीछे लाइट जा पा रही है क्या? नहीं, पीछे लाइट नहीं जा पा रही। इसका मेन रीजन क्या है कि पीछे बीच में क्या हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट को रोक रहा है। तो जब सामने से लाइट पड़ी तो परछाई लंबी बनेगी, और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के ऊपर आते जाओगे तो परछाई छोटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? छोटी। क्यों? क्योंकि फिर ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो जितनी ये जगह होगी उतने में तो परछाई रोकेगी, बाकी तो जगह लाइट पड़ी रही है। अब जैसे जैसे हम और नीचे जाएंगे बगल से तो परछाई और लंबी हो जाएगी। इसका एक रीजन ये भी है कि अब देखते हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम सूरज कहां रहता है? साइड में रहते हैं। तो इस टाइम हमारी परछाई लंबी बनती है। कैसी बनती है? और जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाता है दोपहर तक, तो दोपहर में परछाई हमारी छोटी हो जाती है। मतलब सूरज हमारे सामने आ गया तो फिर इतना इतना एरिया रोक रहा है बस, बाकी सब जगह लाइट आ रही है। समझ आया? तो किसी भी शेडो का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। किसके ऊपर? कि लाइट कहां पे है, कहां से पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, उस हिसाब से हमारी ऑब्जेक्ट की शेडो बनेगी। क्लियर?